दोनों हाथ घुटनों पर रखें। आंखें बंद कर लीजिए। मैंने आंखें क्यों बंद करवाई हैं? इंसान जिंदगी भर आंखों को बंद करता ही नहीं। रात को नींद में हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। हम आंखों को बंद नहीं करते, आंखें बंद हो जाती हैं। तो अभी हम होश के साथ हैं, अभी हम तवज्जो के साथ हैं, अभी हम जागे हुए हैं, लेकिन आंखें हमने बंद कर ली हैं। इसलिए जो एनर्जी, जो तवज्जो, जो ध्यान आंखों के रास्ते बाहर की तरफ जा रहा था, वो अंदर की तरफ आए। सिर्फ आंखें बंद करवाने का एक ही मकसद होता है कि हमारी तवज्जो डाइवर्ट ना हो। आए, अपना जायजा लेंगे, अपना मुशाहिदा करेंगे। हमारी क्या हालत है, हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि किसी भी मंजिल की तरफ जाने से पहले इस बात का पता तो होना ही चाहिए हमें कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। तो राइट नाउ हमारी हालत क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, आए जायजा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं। मुझे मेरा सर कैसा फील हो रहा है, हाउ इज माई हेड। जो भी फीलिंग है, जो भी एहसास है, उसको जस्ट आप सेंस करें। आपने कुछ करना नहीं है, जानना है मेरी राइट कान पट्टी की क्या हालत है। भारी हो सकती है, पेनफुल हो सकती है, हल्की हो सकती है, गर्म हो सकती है, स्ट्रेस में हो सकती है। आप जानिए राइट कान पट्टी की क्या हालत है। ओके, अब अपनी राइट कान पट्टी पर एक क्रॉस लगाएं। क्रॉस होता है दो लाइनें, एक राइट टू लेफ्ट, एक लेफ्ट टू राइट। यानी एक लाइन हम पहले खींचते हैं और दूसरी लाइन उसके ऊपर खींच देते हैं, इसको हम क्रॉस कहते हैं। अपनी राइट कान पट्टी पर एक क्रॉस लगाएं। जैसे आप अपनी राइट कान पट्टी के इस तनाव वाले हिस्से को काट रहे हैं, अब लेफ्ट कान पट्टी पे भी एक क्रॉस लगाएं। आप ऐसा समझिए कि ये जिस्म मैटर है, बल्कि समझिए नहीं, ऐसा ही है। ये जिस्म मटेरियल है, ये फिजिकल बॉडी है, और इस पर आप नॉन फिजिकल अपने ना दिखने वाले हिस्से से, एनर्जी से आप क्रॉस लगा रहे हैं। लेफ्ट कान पट्टी पर क्रॉस लगाएं। कोशिश करें जितना क्रॉस गहरा हो,
एक लाइन नीचे और एक लाइन उसके ऊपर खींचें, क्रॉस। काटें इस तनाव को, काटें इस भारीपन को। अपने सर के ऊपर, टॉप ऑफ योर हेड, जो आसमान की तरफ सर का हिस्सा है, उसके ऊपर क्रॉस लगाएं। सर के पिछले हिस्से पे क्रॉस लगाएं। माथे पर क्रॉस लगाएं। एक लाइन नीचे खींचते हैं और एक लाइन फिर उसके ऊपर। चेहरे पर भी क्रॉस लगाएं। गर्दन की फ्रंट साइड पर क्रॉस, काटें। गर्दन की राइट साइड पर क्रॉस। गर्दन की लेफ्ट साइड पर क्रॉस। गर्दन की बैक साइड पर क्रॉस। अब यहां तक जो हमने काम किया है, हम वापस अपने माथे पर आएंगे। अब माथे के सेंट्रल पॉइंट से, जहां पर क्रॉस की दोनों लाइनें क्रॉस हुई थी, वहां से अभी दाखिल हो जाएं। माथे से सामने के हिस्से से दाखिल हों और माथे के पिछले हिस्से से निकलें। क्रॉस योर हेड नाउ, आर पार हो जाएं। हेड में से गुजर जाएं। गुजर जा बन के सीले तुंदरो कोहो बयाबान से। ये वजूद पूरे का पूरा एक बयाबान ही है। क्रॉस योर हेड फ्रॉम फ्रंट टू बैक। जहां जहां से आप गुजर जाएंगे वो हिस्सा प्योर हो जाएगा, क्योंकि जिस हिस्से से आप क्रॉस कर रहे हो वो नॉन फिजिकल हिस्सा है, और ये फिजिकल बॉडी सब इम्प्योरिटीज, सब टॉक्सिन से भरी हुई है, सब फॉरेन एलिमेंट से, तनाव से, गुस्से से, नफरत से, ये सब मैल कुचैल है इस जिस्म के अंदर। अगर आपने ठीक तरह से क्रॉस किया तो पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी वायरिंग्स हैं, एनर्जी ट्यूब्स हैं। तो जहां जहां सर्किट शॉर्ट होगा, ब्लॉकेजेस होंगे, अगर आप ठीक तरह से क्रॉस करेंगे तो आपके इस क्रॉसिंग के अमल से वो रुकावटें, वो ब्लॉकेजेस, वो जो सर्किट शॉर्ट हैं या कार्बन जो इकट्ठी हुई है, वो क्लियर होती चली जाएगी और बॉडी रिदम में आएगी। नाउ अपनी राइट कान पट्टी से दाखिल हों और लेफ्ट कान पट्टी से निकल जाएं, आर पार हो जाएं। हम सारी जिंदगी फजूल चीज़ों को सीखने और जानने में ज़ाया कर देते हैं अपनी ज़िंदगी को। कंप्यूटर सीख लिया, गाड़ियाँ सीख ली,
जहाज़ चलाना सीख लिया, शिप चलाने सीख लिए, टेक्नोलॉजीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सीख ली, अगर सीखा नहीं तो सिर्फ अपने आप को। इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही कि ढूंढने वाला गुजरगाह सितारों की अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, और जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। बाहर तो हमने बिजली पैदा कर ली, सोलर सिस्टम बना लिए, एटमी टेक्नोलॉजी पैदा कर ली, लेकिन अंदर घुप अंधेर, अंदर हमारे अंधेरे नहीं ख़त्म हुए, तो क्या फ़ायदा। इसलिए मैं कहता हूँ बंद करें बाहर का सफ़र, आप अंदर की रोशनी पर आएं, अंदर हमारे सूरज निकले, अंदर हमारे सुबह हो, जिंदगी की शबे तारीख सहर में बदल जाए। अपनी चेस्ट पे आए, चेस्ट पर एक क्रॉस लगाएं। अंधेरों को काटें, चेस्ट के दरमियान से दाखिल हों और अपर बैक साइड से निकल जाएं। क्रॉस योर चेस्ट फ्रॉम फ्रंट टू बैक। यार पार होते होते एक वक्त आएगा, आपको लगेगा कि मैटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। आप जिस्म हो ही नहीं, जैसे आप एक स्पेस हो, आप एक खला हो, आप एक एनर्जी हो। आपको ये भारी वजूद महसूस ही नहीं होगा। अभी क्रॉस करना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शुरू तो कर दिया। अपनी राइट बगल से दाखिल हों और लेफ्ट साइड से निकलें। अपने पेट पर क्रॉस लगाएं। आराम से, तहम्मुल से काम करें, कोई जल्दी नहीं हमें। अब अपनी नाफ से दाखिल हों, दाखिल हो जाएं इस नाफ से। मेरे भाइयों, आप यू आर मोर स्पिरिचुअल बीइंग, लेस बॉडी बीइंग। मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ कि आप एनर्जी बीइंग ज़्यादा हो, बॉडी बीइंग कम हो, लेकिन आपने बॉडी ही अपने आप को समझ लिया। जो कम है वही को हम अपने आप को समझने लगे। हम एनर्जी हैं, हम एनर्जी हैं, बल्कि पूरी कायनात एनर्जी है। जदीद फिजिक्स ने तो बड़ी चीज़ें ओपन कर दी। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि देयर इज़ नो मैटर। क्वांटा का मतलब ही यह है कि ऐसी चीज़ जो बेयक वक्त लहर भी हो और ज़र्रा भी हो। आप इस वजूद को आहिस्ता आहिस्ता पूरा लहरों से भरा हुआ पाएंगे। फिजिकल नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। वर्क तो करें अपने ऊपर, नाफ से दाखिल हों, पीछे पेट के निकल जाएं। यहाँ पर इस सेंटर के अंदर जो आर्ट सिखाया जाता है, मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इस अर्थ प्लेनेट पर, इस कुर्रा अर्ज़ पर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा आर्ट सीखने का आपको मौका मिलता है। सबसे ग्रेट चीज़ आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है।
अब आप सब लोग अपने सर के ऊपर ध्यान ले आए। सर के ऊपर एक जगह है जिसको हम तालू कहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो सर के ऊपर एक जगह कच्ची होती है, वो हिल रही होती है, तालू, चोटी भी कहते हैं उसको। तो सर के टॉप से आप दाखिल हों और अपनी पूरी स्पाइन के अंदर, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सफ़ेद सा एक धागा होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, हराम मगज भी उसको कहते हैं। तो अभी आपने पूरी स्पाइन के अंदर, उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रेवल करना है। सर से दाखिल हों, जितना हो सके आए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप अपने घर में घुसते हैं तो कहीं घर में मैल मट्टी है तो उसे साफ करना पड़ता है। लेकिन ये वजूद का सिस्टम ऐसा है, इसके अंदर जब आप घुसते हैं तो आपको फिजिकली साफ सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे रोशनी आती है तो अंधेरा भाग जाता है, सेम ऐसे जब आप अपने वजूद के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर ट्रेवल करते हैं, वजाल हक को वज़हकल बातिला, ये जो वजूद है ये बातिल है। आपका जो एनर्जी वाला पहलू है वो हक है, वजाल हक को। तो जब आपका वो हक वाला पहलू बॉडी के किसी भी फिजिकल पार्ट के अंदर ट्रेवल करता है तो वो एरिया, वो हिस्सा प्योर होने लगता है। वज़हकल बातिला, वहाँ पर जो सर्किट शॉर्ट होते हैं, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो स्ट्रेसेस होती हैं, वो रिलीज होना शुरू होती हैं। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि अपने सर से अपने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नीचे तक चले जाएं, पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक बार ट्रैवल करें। ओके, नाउ सर से लेकर पांव तक बॉडी को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। ये सिंपल सा आर्ट भी इंसान नहीं सीख पाया और भिखारियों की तरह हॉस्पिटलों, डॉक्टरों, हकीमों, बाबाओं, नजूमियों, न जाने किन किन चक्रों में पड़ा हुआ है। ये यूनिवर्सिटियाँ, ये स्कूल, शेम है इन पर, ये सारे एजुकेशन के सिस्टम के ऊपर के इंसान को आज तक सेहतमंद भी नहीं बना पाए। आए, आपसे कहता हूं कि इस सिस्टम पर डिपेंड मत करें। आए, ये बॉडी कुदरत ने आपको दी है, दिस इज योर बॉडी, इसको ओन करें। ये मेरी बॉडी है, ये मेरा सिस्टम है, इसकी हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार मैं हूं। आज मैं अपने सर को इजी कर रहा हूं, मेरा सर इजी हो रहा है, मेरा सर इजी हो रहा है, मेरी राइट कान पट्टी रिलैक्स हो रही है, होगी ही, होनी ही है, कोई रोक नहीं सकता क्योंकि पकड़ा आपने है। आज अपने माथे को ढीला छोड़ दें। माथे के अंदर कोई बीमारी रुक नहीं सकती, रुक सकती ही नहीं। अपने चेहरे को इजी कर दें। जो चेहरा एज कर गया, बूढ़ा हो गया, चेहरे के ऊपर जो हालात वाक़यात के इफेक्ट्स आ गए वो रुक सकते ही नहीं। आपका सिस्टम रिवर्स होगा, आप जवानी की तरफ, आप ताजगी की तरफ लौट जाएंगे। चेहरे के सारे तनाव को ढीला छोड़ दें, छोड़ दें ढीला। और मेरे भाइयों, ये मत समझें कि इस ज़मीन के करोड़ों अरबों इंसान जो काम नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर लूँगा। नहीं, ये कोई फार्मूला नहीं है कि करोड़ों अरबों इंसान एक काम ना कर पाएं तो उसे मैं नहीं कर सकता या आप नहीं कर सकते।
हो सकता है करोड़ों अरबों इंसान कभी उन्होंने वो काम करने की कोशिश ही ना की हो, और ऐसा ही है। आज आप करें तो सही। मैं आपसे कहता हूं, हर बीमारी, हर ट्रॉमा, हर स्ट्रेस, इवन एज, हर मसला, हर तकलीफ रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल है। बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं। अपने चेहरे को इजी कर दें, इजी कर दें। चेहरा रिलैक्स हो रहा है मेरा, मेरी गर्दन ढीली हो रही है, रिलैक्स हो रही है। मेरा सीना, मेरे कंधे, मेरे बाजू, इनको मैंने ढीला छोड़ दिया है। पहले मैंने ही टाइट किया था। छोड़ें ढीला, छोड़ें ढीला, इतना ढीला छोड़ दें कि जिस तरह बॉडी कांपने लगती है, ट्रेंबल करती है, वाइब्रेट होती है। बॉडी के ट्रामास, बॉडी के अंदर जो नॉट्स लगी हैं, बॉडी के अंदर जो डाटा है, वो लहरों की शक्ल में जिस्म से उड़ जाए, जिस्म से निकल जाए। मेरे कंधे इजी हो रहे हैं, मेरे बाजू रिलैक्स हो रहे हैं, मेरा सीना खिल रहा है, खुल रहा है, इजी हो रहा है। हर इंसान अपने वजूद को टाइट किए है, सुकेड़े हुए है। मेरा सीना रिलैक्स हो रहा है, मेरी अपर बैक रिलैक्स हो रही है, मेरा दिल रिलैक्स हो रहा है, खिल रहा है मेरा दिल फूल की तरह। इस जमीन का इंसान कली ही रह गया। माँ के पेट से इंसान कली की तरह पैदा होता है और कली की तरह ही इस जमीन का इंसान मर रहा है, कब्र में चला जाता है। फ्लावरिंग हो ही नहीं पाती, खिल पाता ही नहीं। आए आज खिलें, आज खुलें। छोड़े वो पावर, वो माइंड पावर जो बॉडी को सुकेड़े हुए है, जो बॉडी को टाइट किए हुए है। उसी माइंड पावर को आज सीने में लेकर आए तो सीने को ढीला छोड़ दें। आपका दिल सुपर दिल हो जाएगा जब खिलेगा, जब खुलेगा, जब रिलैक्स होगा, जब आप इसको ढीला छोड़ेंगे। और आपका दिल मर जाएगा, मुर्दा हो जाएगा अगर आप इसको समेटेंगे, सुकेड़ेंगे। सिमटे तो एक मुश्ते खाक है इंसान, फैले, फले, फूले, खिले, खुले तो वुसअते अफलाक में समा न सके। आप कायनाती हो जाएंगे। दिल को ढीला होने दें, फेफड़ों को रिलैक्स होने दें, किडनीज को, पैंक्रियाज को, डाइजेशन के सिस्टम को सारा रिलैक्स होने दें। अपर बैक, लोअर बैक को ढीला होने दें। किसी बीमारी ने, किसी जिन भूत ने आपको नहीं जकड़ा हुआ, आपने जकड़ा है, आपने जकड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी ने जादू नहीं किया हुआ आप पर, आपने ही जकड़ा है। लोग आते हैं मेरे पास, जैसे लगता है हमारे सर पर किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने हमारे सर को जकड़ लिया है। आपने ही अपने ऊपर जादू किया हुआ है। आप ही सर को जकड़ने वाले हो, आप ही दिल को सुकेड़ने वाले हो, और आप ही आज सर को ढीला छोड़ने वाले हो। आज ही आप ही अपने दिल को इजी करने वाले हो। मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। कांपता है दिल तेरा, अंदेशा है तूफान से क्या। अरे बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, सब कुछ आप खुद हो। इजी कर दें सर से लेकर पांव तक पूरे वजूद को। मेरा अंग अंग रिलैक्स हो रहा है, थाइज रिलैक्स हो रही हैं, पिंडलियां रिलैक्स हो रही हैं, पांव रिलैक्स हो रहे हैं। सारा वजूद मेरा ढीला हो गया, नरम हो गया। एक प्यारी फीलिंग आ गई, एक प्यारा एहसास आ गया। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे दोनों हाथ को फेर लीजिए। हैव ए गुड डे। माशाल्लाह, मजा आ गया, जबरदस्त, क्या बात है। डॉक्टर साहब तुसी सुनाओ की हाल जे तुहाडा? हवा छुट गया सो। नवे नवे आइडिया किवें